सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करा था ओम्स लॉ क्या होता है और कैसे रेसिस्टेंस हम निकालते हैं जब हम R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। उसमें हमने देखा था कि लेंथ हम ऐसे लेते हैं जैसे हमारा करंट जिस तरफ जा रहा हो, और एरिया वो लेते हैं जहाँ पे करंट परपेंडिकुलर हो या जिस एरिया के नॉर्मल हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आपका ये सारा टॉपिक छूट गया है तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, पिछले क्लास को ज़रूर देख लें, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, अगर रेसिस्टेंस का कोई वायर है, उस वायर की लेंथ है, और अगर लेंथ को हम n टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं तो रेसिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा, और अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को n टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट आज के सेशन को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेरिएशन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है रो एल बाई ए, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन आर। ठीक है, आर में कैसे वेरिएशन होगा, तो पहला इसका केस बनता है व्हेन लेंथ इज L इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। अगर हम लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दें तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहां पर मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर था ऐसे। ओके, let us consider this is a conductor having length L and the cross sectional area A। ये हमको दिया हुआ सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में जब हम रेसिस्टेंस लिखने जाएंगे, रेसिस्टिविटी इसकी रो ले लेते हैं तो लिखेंगे रो L बाई ए। ओके, ये हमारा हो गया, ये हमारा पहले से गिवन है। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर लेंथ को हमने n टाइम्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा हमारा, न्यू रेसिस्टेंस विल बी R डैश इज इक्वल टू रो। बदलेगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेंथ और एरिया को चेंज करने से उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, वेरिएशन आएगा एल डैश और ए डैश में। ठीक है, अब यहां पर जब आप n टाइम्स इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका यही है। ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, चलो L डैश कितना है, तो पहले L था, अब उसमें n का मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये हमको गिवन है। अच्छा, वॉल्यूम अगर हम लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, AL जो पहले का है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया और L लेंथ, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, A डैश और L डैश। ओके, सो L डैश की वैल्यू तो इतनी है तो रख देते हैं A डैश। अच्छा, क्या करते हैं ना, A डैश को पहले बाहर ले लेते हैं, A डैश हमको चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल डैश। अब सही है, अब रख देते हैं वैल्यू ए एल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एन एल, एल ने एल को मार डाला तो क्या हो जाएगा ए बाई एन। ये हमारा आ गया। अब ए डैश जहाँ है वहाँ हम ये रखेंगे, एल डैश जहाँ है हम वहाँ ये रखेंगे। नाउ हमारा जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो आर डैश इज इक्वल टू रो, एल की जगह हो जाएगा एन एल, एंड द वैल्यू ऑफ ए डैश इज ए बाई एन। n ऊपर जाएगा और इन पहले से था तो n स्क्वायर रो एल अपॉन ए। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ भी नहीं है, r है। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रीवियस वैल्यू थी हमारी r डैश, उसका क्या हो जा रहा है, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो रेसिस्टेंस है हमारा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है n स्क्वायर टाइम्स। मतलब अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना हमारा बढ़ेगा। समझ आया यहाँ तक। चलिए केस सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड केस में हम कह रहे हैं व्हेन ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हेन ए इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, एरिया को यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को n टाइम्स बढ़ा दिया। तो हमारा ये नोटेशन यही है। फटाफट हम वॉल्यूम कांस्टेंट वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया जो ए डैश है वो अब हो गया है n इंटू ए, पहले ए था अब n टाइम्स इंक्रीज कर गया है। ठीक है सर,
तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाया तो वॉल्यूम क्या होगा? ए एल पहले का, बाद का ए डैश और एल डैश। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल डैश। तो एल डैश को सब्जेक्ट बना लेते हैं और ये हो गया ए एल अपॉन ए डैश। रखते हैं यहाँ पर ए तो ए है, एल एल है, ए डैश की वैल्यू एन इंटू ए है, एन ए को मार डालो। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो जहाँ पर ए डैश है वहाँ पर ये रखेंगे। तो आइए रखते हैं, देखते हैं फॉर्मूला हमको क्या मिलता है। तो आर डैश इज इक्वल टू हमारे पास है रो एल डैश एंड ए डैश। रखिए, तो रो है, यहाँ पे हमने रख दिया एल बाई एन और यहाँ पे हमने रख दिया एन इंटू ए। अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो रो हो गया, अच्छा ये देखिए एन नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 1 बाई एन स्क्वायर एंड दिस इज रो एल बाई ए, है कि नहीं? ये हो गया हमारा। और इसको तो हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो आर डैश हमारा कैसा आ गया? ये आया आर बाई एन स्क्वायर। मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करेंगे तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। नीट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, जेई में नहीं पूछा गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे, अब हम इसका जो रेडियस है उसको बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट केस इज, रेडियस को बढ़ाएंगे भाई, देखते हैं क्या होता है। तो रेडियस को अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ हमको लेट करना पड़ेगा। लेट दिस इज क्रॉस, ये वो एक्सिस है और ये छोटा सा आर। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि छोटा सा आर सर रेसिस्टेंस है, रेडियस, ये रेडियस है। छोटा सा आर क्या है? रेडियस है। छोटके आरवा का नाम क्या है? रेडियस है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ पे पहले लिखें शुरू में, तो रो एल एरिया को लिख सकते हैं, कितना होगा भाई? पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। नया वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो एल अपॉन पाई आर डैश का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है, क्योंकि एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कराएं, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? तो हम लिखेंगे पहले वाला वॉल्यूम अपॉन इज इक्वल टू बाद वाला वॉल्यूम। तो यहाँ पर ए की जगह लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर एल और यहाँ पे लिखा जाएगा, देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, क्या है? एक सिलेंडर का वॉल्यूम ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर और एल डैश। ओके। यहाँ पे क्या किया गया है? हमने क्या किया है? वी इंक्रीज्ड आर मतलब रेडियस एन टाइम्स। हमने एन टाइम्स इंक्रीज किया है। तो आर डैश कितना हो जाएगा? एन इंटू आर। इसमें रखते हैं, रखेंगे तो हो जाएगा पाई से, देखो पाई कट जाएगा और रख के देखते हैं। तो यहाँ बचा आर का स्क्वायर, ये वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एल इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एन आर का स्क्वायर एल डैश चाहिए। तो आर का स्क्वायर बाई एल, यहाँ पे हो जाएगा एन का स्क्वायर आर का स्क्वायर गया। एल इज इक्वल टू एल बाई एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? इसमें रखना है इन वैल्यूज को। तो आइए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब हम इन वैल्यूज को इसमें रखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश की जगह रखेंगे एल अपॉन एन स्क्वायर, वेरी गुड। आर डैश की जगह रखेंगे पाई एन आर का स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर और देखो यहाँ से एन स्क्वायर और ऊपर से भी एन स्क्वायर, एन के पावर 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं आर इस पूरे के लिए, देखिए आर, और यहाँ पे हो जाएगा एन के पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तो 16 टाइम्स हमारा रेसिस्टेंस घटता है। क्लियर है? रेडियस को अगर हम डबल करेंगे तो 16 टाइम्स हमारा ये घटता है, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, ओके। चलिए, तो ये कुछ हमारे बहुत ही क्या कहते हैं, वेल सेटअप क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। एन को बढ़ाने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें। एक थोड़ा सा जो टॉपिक हमारा आता है उसको हम समझते हैं परसेंटेज चेंज वाला, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज,
इन x, मान लेते हैं कोई x है, तो परसेंटेज चेंज निकालने का मतलब x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू अपॉन, यहाँ हो जाएगा x की इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। ये अब अगर ये जो आपका आ रहा है ये अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई? परसेंटेज चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब अगर ये जो चीज़ हमारी पॉजिटिव आएगी उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब है कि वो चीज़ ने इंक्रीज किया है, मतलब उसमें गेन हुआ है, चीज़ें बढ़ी हैं। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो चीज़ घटी है, माइनस हुआ है, डिक्रीज किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन एक, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये कहता है, इफ वी increase 10% of length of a conductor, then find out the percentage change in रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा ये हमको पता करना है, अगर हम उसके लेंथ को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया है। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये सब जगह लगेगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जगह लगेगा, चाहे ऐसे क्वेश्चन हो, चाहे 5% हो, चाहे 2% हो, चाहे 10%, चाहे 20%, जैसा भी आए आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। एक वो भी होता है जो हमने 11th में पढ़ा था, एरर वाला टेक्निक, तो एरर वाला भी लगता है, लेकिन 5% से कम वाले जो हमारे इंक्रीमेंट या ये सारी चीज़ें होते हैं तो उस पर वो फेल हो जाता है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमारा जो आर है वो कितना है, तो वो है रो एल बाई ए, यहाँ तक कोई शक नहीं। अब आर डैश जो होगा वो बदल के हो जाएगा इतना, हो जाएगा। चलिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि एल डैश जो है एल में कितना ऐड कर दिए, 10% ऑफ एल ऐड कर दी, तो जब लिखेंगे तो ये एल प्लस 10L बाई 100, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, तो ये हो गया 0.1, तो L प्लस 0.1 इंटू एल, तो ये हो जाएगा, देखो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.1 इंटू एल, ओके। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कुछ ना कुछ कंडीशन तो दिया रहेगा, क्योंकि बिना कंडीशन के हमारा मामला नहीं बन सकता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ए एल बराबर होना चाहिए ए डैश एल डैश। हमको यहाँ से एल डैश तो पता है, ए डैश निकालना है हमको, तो ए डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए एल डिवाइडेड बाई एल डैश। तो रखते हैं, ए तो ए है, एल एल है, और यहाँ पे एल डैश की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1.1 इंटू एल, एल ने एल को मार डाला, ये आ गया हमारा इतना। अब हम इसमें रखेंगे फॉर्मूला, ये जो हमारा है, तो रखते हैं इसमें आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं एल डैश की जगह 1.1 और साथ में एल डिवाइडेड बाई, ये हो गया इतना, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर रो एल अपॉन ए, विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.21 आ जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा हमारा आर, क्यों, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, आर है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो हमको आर फाइनल भी मिल गया, आर इनिशियल भी मिल गया, अब हमको परसेंटेज चेंज बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का जो हमारा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। तो रखते हैं, आर फाइनल कितना है भाई, वो है 1.21 आर माइनस आर इनिशियल कितना है, आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100, क्योंकि आर इनिशियल आर के ही बराबर है, आर आर कॉमन हो जाएगा, 1.21 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई आर, आर ने आर को मार डाला, यहाँ हो गया 1 में से इतना जाएगा 0.21 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 21%। तो अगर हम लेंथ को क्या करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो 21% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव में आया, इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर यही माइनस में से आया होता
तो इसका मतलब वो घट जाता। समझ आई बात? ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्लस में आया था इसलिए बढ़ गया। तो फटाफट आप इनको नोट करेंगे। चलिए, तो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस में जो टेम्परेचर के अलावा आता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप अब ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और अगर हमारा ये काम आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।